हैप्पी लोहड़ी सभी को। आज का पर्व हम सभी को मुबारक हो। और आज हम लोहड़ी साथ में मना रहे हैं। और इस जैसे लोहड़ी पर क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पूरी रात आग लगाते हैं उसमें। तो आज हम लोहड़ी साथ में मना रहे हैं, ये हम भट्टी साथ में करेंगे। और अगले 1 घंटे 1.5 घंटे कोशिश करेंगे मिलकर एक सॉल्यूशन पर पहुंचे, रियलाइज करें बहुत से पॉइंट्स, और वो जो नेगेटिविटी है, एडिक्शंस हैं, उन सबको हम आज जलाकर ही उठे और लाइफ की नई शुरुआत फिर से करें। हर दिन हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। तो और ये फीलिंग हमेशा रहनी बहुत जरूरी है। लाइफ को वन डे एट अ टाइम लेकर चलना जरूरी होता है। और कभी कभी ये एक्साइटमेंट कहें, हैप्पीनेस कहें, या हम लाइफ को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। नहीं, हम कहते हैं ठीक है ना, क्या हुआ, एक नया ही तो दिन है, क्या हो गया, मुझे तो बस अपने बर्थडे का वेट है ना। सभी को अपने बर्थडे का वेट रहता है, बट आज के दिन ने क्या बिगाड़ा है जो उस दिन को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं और आज के दिन को हम कम वैल्यू देते हैं। दिन तो सेम है ना। सो ये बात इसलिए है क्योंकि ये बात एडिक्शंस में भी अप्लाई होती है। जो इंसान एक एडिक्टेड होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है बार बार अपने आप को ट्रैक पर लाना। सी, अगर हम लाइफ में कुछ नहीं करें, इफ वी डोंट हैव अ पर्पस, हम बेहतर नहीं होना चाहते, हम एक इल्यूजन वाली, डिल्यूजन वाली लाइफ जी रहे हैं, झूठ वाली लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें हम दिखावे में जीते हैं। राइट, हम बस ये सोचते हैं कि मैं बस सामने वाले को ये दिखाऊं कि आई एम गुड। और उसमें क्या होता है, बहुत 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 प्रिटेंशियस हो जाती हैं चीजें। स्पेशली मान लीजिए सोशल मीडिया की बात करें या इस समय की बात करें कि एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। एवरीवन वांट्स कि द अदर्स थिंक दैट दे आर लिविंग द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। कोई अपनी कमजोरी कहे, कोई अपनी रियल स्टेट नहीं दिखाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हम पड़ोसी से बात करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें दिखाना चाहिए, बट हमें अपने आप से सच्चा रहना जरूरी होता है। तो इस समय क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस लाइफ हो गई है और यही हमारे डाउनफॉल का कारण हो गई है। सो इसलिए अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना और समझना कि ये एडिक्शंस क्या हैं और कैसे हम बेस्ट ऑफ द लाइफ को जी सकते हैं। आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये एडिक्शंस कहाँ से आती हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। उसका साइकोलॉजिकल बेसिस समझेंगे कि वो क्यों है, हमारे ब्रेन में ऐसा क्या हो जाता है जो हमें मन करता है वो करने का, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए नुकसान कारक है। तो वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हम मिले हैं और इस पर डिस्कस आराम से करते हैं। बट मेन बात जो हमें आज के टाइम में समझनी है कि हमें डिनायल फेज में नहीं जीना है। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम एडिक्टेड नहीं हैं। हम सभी जो ज्वाइन किए हैं, लेट्स ऑल एग्री कि किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी चीज से हम एडिक्टेड हैं। एडिक्टेड का थोड़ा लो वर्जन में कहूं, कई बार एडिक्शन वर्ड असली में टेक्निकली समझे तो बहुत ज्यादा क्लिनिकल होता है कि एक इंसान जो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूं। बट अगर हम डिपेंडेंसीज की बात करें तो वो तो शायद हम सब उस पॉइंट पर हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो खाना हो, शुगर की बात करें, है ना, क्रेविंग्स की बात करें, वो हम सभी को होती है। तो हमें ये समझना है कि कुछ एडिक्शंस तो हम पूरी लाइफ से हटा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो, जैसे सोशल मीडिया है,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब वो हमें यूज तो करना है, पर उसमें भी कैसे हमें अपने आप को नेविगेट करना है, कैसे समझना है कि मैं उसे यूज कर रहा हूं या वो मुझे यूज कर रहा है। और आज के समय में जो सबसे बड़ी एडिक्शन है, अभी थोड़ा अवेयरनेस आना शुरू हुआ है, एंड दैट इज डेटा। इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं, कहते हैं डेटा इज द न्यू ड्रग। पूरा दिन हम कंज्यूम करते रहते हैं डेटा, 5 मिनट भी हम रह नहीं सकते हैं। याद है कि मैं किसी से बात कर रहा था, स्कूल गर्ल, अराउंड 11 और 12 इयर्स ओल्ड। तो मैंने उन्हें कहा कि उनको कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको क्या करना है, उनसे पूरा उनका मैंने रूटीन पूछा। तो मैंने कहा कि आप ना कल क्या करना, कल आप जब ट्यूशन पर जाओगे, अपने इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो बिना म्यूजिक सुने, बस ऐसे ना, कोई म्यूजिक नहीं, कोई ईयरफोन्स नहीं, ऐसे ही जाना। पता है उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि ऐसा मैं क्यों करूंगी, ये क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि जो चीजें बेसिक हैं, वो इस समय हमें लगता है कि नहीं, ये तो आई डोंट नो, ये हो भी सकता है या नहीं, या मेरे आसपास के फ्रेंड्स तो कर नहीं रहे, ये मेरे आसपास के फ्रेंड्स तो पूरा दिन म्यूजिक सुनते हैं, या पूरा दिन यूट्यूब करते हैं, गेम खेलते हैं। तो क्या हो गया है कि वो हमारा सराउंडिंग्स की वजह से हमारे अंदर वो इन्फ्लुएंस आ गया है, वो सब चीजें हमारे अंदर इनफिल्ट्रेट कर गई हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। राइट? तो इस डिनायल फेस से अपने आप को हटाना है। अगेन, जैसा मैं कह रहा था कि जब हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जब हमें कोई चीज ऐसी लगती है कि यस ये सच्ची है, मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना, मुश्किल है, बट टाइम दूंगा तो शायद हो जाए। नहीं तो क्या होता है, पहले ही हम फिल्टर कर देते हैं ना, 50% इंफॉर्मेशन तो हम फिल्टर कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। ये क्या है? ये हमारा माइंड हमसे गेम खेल रहा है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, अगर आपने ये किया तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो माइंड छोड़ना नहीं चाहता है पुरानी चीजें, हैबिट्स जो उसको दुख दे रही हैं, तो वो एक प्रोग्रामिंग कर देता है, वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो जब हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमें एक चीज जरूर समझनी है, वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद आवरसेल्फ। बहुत धीरज लाना है अपने आप को बदलने में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग कितने सालों की है, और थोड़ा गहराई में बताऊं तो कितने जन्मों की है। राइट? प्रीवियस बर्थ से वो चीजें आई हैं, बचपन से आई हैं, फ्रेंड से हमने लिया, फिर हमने जो मूवीज देखी, उससे धीरे धीरे हमारी प्रोग्रामिंग हो गई, और उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। देखिए, हम सभी गलती करते हैं, हम सभी मिस्टेक्स करते हैं। अगर आज मैं आपको पहले ही बता दूं, आज मैं जो आपको बताऊंगा, हो सकता है उसमें से एक दो बातें, अगर मैं 5 साल बाद ये बात सुनूंगा, तो हो सकता है मैं कहूंगा कि ये तो मैंने ठीक नहीं बोला, है ना? क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती रहती है। राइट? ऐसे ही हम सबसे कुछ ना कुछ गलती होती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे आर्मी में क्या होता है, जो भी सैनिक होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं शहीद हुआ, तो मैं चाहता हूं कि गोली जब मेरी बॉडी मिले, तो वो गोली छाती पर मिले, ना कि बैक में मिले। मतलब कि अगर जिंदगी देनी ही है तो ब्रेवरी के साथ, अगर गलती करनी ही है ना, तो कैसी गलती करनी है? अपने आप को बेहतर बनाते हुए, अपने आप को उस विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हुए नहीं। गलतियां तो होंगी,
मिस्टेक्स होंगी, हम उससे सीखेंगे, समझेंगे, गिरेंगे, है ना, वी विल फॉल डाउन, जिसे अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहें तो रिलैप्स होगा। रिलैप्स वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर इज माई एडिक्शन, चाहे वो कंपल्सिव थिंकिंग की हो, चाहे वो अपने अंदर गुस्सा खत्म करना हो, सप्रेशन खत्म करना हो, ओवर थिंकिंग खत्म करनी हो, सोशल मीडिया एडिक्शन खत्म करनी हो, कुछ भी करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा? हम गिरेंगे। गिरेंगे इन द सेंस, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं आज, टुडे इज 13th जनवरी, राइट? सो हमने कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे 2024 के लिए, राइट? लिए थे सभी ने। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या लगता है कौन कौन अभी भी उस रेजोल्यूशन पर 100% काम कर रहा है? योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, पढ़ाई करनी हो, कंस्ट्रक्टिव जगह पर अपना टाइम यूज करना हो, यूटिलाइज करना हो, क्या कहेंगे? मिक्स्ड रिस्पॉन्स, राइट? सो ज्यादातर क्या हुआ है कि वो कंटिन्यूएशन रुक गई है, राइट? तो अब क्या करें? अब हम ये सोचे कि चलो मंडे से शुरू करेंगे, 1 फरवरी से पक्का शुरू करेंगे, या 2-3 महीने होंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधा जनवरी 2025 में ही पहुंच जाएंगे, राइट? तो हमें ये समझना है कि ये जो जर्नी है अपने आप को ठीक करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, इसमें हम गिरेंगे। द आइडिया इज नॉट, द थिंग इज नॉट अबाउट कि हम गिर जाए, कोई बात नहीं, पर उससे सीखना है, और हम करेंगे डिटेल में बात, बट मेन बात यह है कि एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना है, अपनी पैटर्न्स को समझना है हमें, और उसे समझकर अपने आप से वो अपने आप से एक प्लेज लेना है, उस पर काम करना है कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। सो गलतियां होंगी, पर वो पुरानी गलतियां बार बार नहीं हो जो आज तक होती आई है, राइट? तो बहुत बहुत पेशेंस के साथ अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को, या जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जर्नी ऑफ चेंज, अपने आप को बदलने की जो जर्नी है, उसमें बहुत पेशेंस रखना है, और बार बार अपने आप को उठाना है ना? कहते हैं कि सक्सेस मीन्स मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। एक फेलियर हुआ, उससे सीखे, पर वो एंथुजियाज्म कम नहीं हुआ कि पता नहीं मैं चेंज हो पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं इस एडिक्शन से बाहर आ पाऊंगा या नहीं। नहीं, आ पाऊंगा, पूरा बिलीव है मुझे। वो होप तो रखनी है, सेल्फ बिलीफ तो रखना ही है। वो कैसे बढ़ेगा वो भी आज सीखेंगे हम लोग, बट वेरी वेरी पेशेंस, ठीक है? सो कंपल्सिव थिंकिंग मतलब कुछ बात सोचना नहीं चाहते, फिर भी सोच रहे हैं, पास्ट का सोचना नहीं चाहते, फिर भी सोच रहे हैं। किसी ने ना कुछ ऐसे ही कमेंट पास कर दिया और वो बात घर कर गई, 3 दिन तक वही चल रही है, वही इंसान याद आ रहा है, कोई एक बात है ना, कोई पॉइंट अटक गया है माइंड में और वो जा ही नहीं रहा है। ये कंपल्सिव थिंकिंग होती है कि हम गलत सोचना नहीं चाहते, फिर भी वो सोच रहे हैं। ये भी एडिक्शन हो जाती है, राइट? तो आज का जो हम मेन बात शुरू करते हैं, और वो ये है कि ऑफ कोर्स एडिक्शंस बहुत तरह की हैं। हमने बात की, हमने डिटेल में बात किया कि एडिक्शंस किस किस तरह की होती हैं, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि हम थोड़ा सा समझ पाए कि क्या क्या चीजें हमें इम्प्रूव करनी है, ठीक है? पेशेंस रखिए, सब आंसर मिलेंगे। बट करंटली, अगर आज करंटली हम बात करें, है ना, वो कौन सी है? सोशल मीडिया की। ये एक पॉइंट है जो हमें आज डिटेल में बात करना है। ऑफ कोर्स आप सभी से रिलेट कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादातर लोग जुड़े हैं, प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या लगता है, आपको किस तरह की एडिक्शन है। किसी किसी को सोशल मीडिया की, जो हम मानते नहीं है, है ना?
खाने की, स्पेशली शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, टेंशन होती है, कुछ मीठा खाने का मन करता है, ठीक है। कंपल्सिव थिंकिंग जो हमने बात की, पॉर्न एडिक्शन है बहुत से लोगों को, यूथ को, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ड्रग्स एडिक्शन है, इवन डिपेंडेंसी ऑन पीपल, है ना, लोगों पर भी एडिक्शन है। पता है गलत है, फिर भी वो रह नहीं पाते हैं, गलत बिहेवियर्स में जाते हैं, है ना। तो वो हम बात करेंगे। ओके, मुझे आ रहे हैं आप सभी के मैसेजेस, तो आगे बढ़े इस चीज में, क्या करना है। ओके, या, है ना, पर्सनली मैसेज आ रहे हैं मुझे सभी के। पास्ट का एडिक्शन होता है, झूठ बोलने का एडिक्शन होता है, बिना बात के झूठ बोलने का, है ना। कुछ कुछ जैसे मैंने कहा, डेटा इज द न्यू एडिक्शन, डेटा इज द न्यू ड्रग। कुछ ना कुछ सुनने का, रात को नींद भी नहीं आती है, बस कुछ देख ले, है ना, बस कुछ सुन ले। मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं, 5 मिनट हम बैठ नहीं पाते हैं। और आपको पता है कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, कितनी सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो बंद हो रही हैं, वो छोटी हो रही है। जो फिलोसफी का सेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का सेक्शन है, वो भी धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जो कोर्स हैं, जैसे कि अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी के या साइकोलॉजी के या फिलोसफी के, वो भी ये कहा जा रहा है कि अभी बच्चे वो उनके लिए इट्स टू हैवी, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट करने की जो बात चल रही है। तो हम ये समझे कि ये हो क्या रहा है। वी थिंक दैट वी आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट, बट आप मुझसे पूछोगे, बुक्स ने मेरी इतनी हेल्प की है मेरी क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाने में, इमेजिनेशन पावर बढ़ाने में, इन अ गुड वे। मतलब कि जब मान लीजिए जब हैरी पॉटर मैंने बुक पढ़ी, तो क्या हुआ, वो जो जो बात होती थी मैं खुद से विजुअलाइज करता था, तब तक मूवी नहीं देखी थी, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, हमारी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। और आप मुझसे पूछोगे, उसने मेरी मेडिटेशन में इतनी हेल्प की है क्योंकि मेरी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ गई है। और मोबाइल, यूट्यूब, ये देखने से क्या होता है, ऑफ कोर्स वो भी देखना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचना है आपको, आपको आराम से समझना है कि क्या बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर सब खराब आता है, वेब सीरीज सब खराब है, 1% तो अच्छा है ही है। बट बात यहाँ ये हो रही है कि अगर मैंने लाइफ में 50 50 पावरफुल बुक्स मैंने अगर नहीं पढ़ी, ऐसी बुक्स जो, अगर वो नहीं पढ़ी, तो मुझे लगता है कि हमने कुछ जाना ही नहीं लाइफ में, सच को नहीं जाना। तो हम अपने आप से पूछे कि मैं कितनी बुक्स पढ़ता हूँ और कितना टाइम यूट्यूब देखने में लगाता हूँ, रील्स देखने में लगाता हूँ, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि हम कहाँ जाएंगे लाइफ में, है ना। यू नो, दे से कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। तो आज मेरी क्या हैबिट्स है, उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। मुझे किसी का आज कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि सर सभी मेहनत करते हैं पर कोई पास होता, कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने कहा सभी मेहनत कहाँ करते हैं, सभी सेम लेवल की मेहनत नहीं करते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, 24 घंटे मेरे यूज कहाँ हो रहे हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ आईएएस की, और कुछ बच्चे होंगे जो 16 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो 8 घंटे पढ़ेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 2 घंटे पढ़ेंगे, बाकी टाइम कुछ और मस्ती करेंगे, राइट। सो मेहनत करनी है, लेकिन फोकस के साथ। मेरा पर्पस क्या है, ये हम सब डिटेल में बात करेंगे, मैं बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि हमें ये चेकिंग पॉइंट्स है कि मैं डिपेंडेंट या एडिक्टेड
एडिक्टेड तो नहीं हूं इन सब चीजों का? क्या मैं 5 मिनट 10 मिनट बिना किसी चीज के बैठ सकता हूँ? बिना इन सब चीजों के सुने क्या मैं आराम से सोने जा सकता हूँ? वो चेकिंग करनी है, ठीक है? तो इसलिए ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिक्शंस हैं। और मेन बात ये समझने की है कि ये एडिक्शंस करती क्या है ना। अगर हम साइकोलॉजिकल बेस पर समझें तो ये न्यूरो पाथवेज हमारे ब्रेन में चेंज कर देती है, विच मीन्स कि हमारा जो रियलिटी देखने का है ना, जो लाइफ जैसी है वो देखने का नजरिया बदल जाता है ये करने से। हमारी जो कॉग्निटिव पावर है, फोकस कहें, कंसंट्रेशन कहें, वो खत्म होने लग जाती है किसी भी एडिक्शन से। हर तरह के एडिक्शन से ये न्यूरो पाथवेज चेंज होने लग जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये फोटो आपको दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूंगा, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ये इसमें इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है? तो डोपामिन क्या होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब हमारे पूरे ब्रेन में और ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आपको पता हो। तो वो क्या करते हैं, जो जो हमें सिग्नल मिलता है, मान लीजिए हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो वो हमें समझ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नल्स भेज रहे हैं, है ना। आंखों से सिग्नल हमारे ब्रेन में जा रहे हैं, हमें दिख रहा है, वो उसे प्रोसेस कर रहा है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, बट मेन बात क्या है ना कि ये हमारे अंदर ये जो डोपामीन होता है स्पेशली, ये क्या करता है, ये देखिए, डोपामीन इज नॉट द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, इन रिवॉर्ड फंक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि वांटिंग मोर देन लाइकिंग। वांटिंग मोर देन लाइकिंग मींस कि हमारे अंदर ना एक वांट होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कुछ भी चीज करने की, ठीक है? तो मान लीजिए सोशल मीडिया है, अब वो नोटिफिकेशन आपके पास आया, है ना, क्या होता है, सीधा ध्यान कहाँ जाता है? मोबाइल में। या 2 मिनट बैठे, एकदम से कोई भी एडिक्शन याद आएगी, चाहे वो कुछ मीठा खाने की, चाहे इंस्टाग्राम खोलने की, चाहे किसी को पोर्न देखने की। वांटिंग मोर देन लाइकिंग मतलब एक डोपामिन रिलीज होगा कि मुझे ना ये देखना है, मुझे ये खाना है ना, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, राइट? समझ रहे हैं? अब बात क्या है ना कि the more dopamine a drug releases in the brain's reward pathway, the more the faster it releases dopamine, the more addicted the drug। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि अगली अगली में से ये मैं बाद में आऊंगा, पर पहले अगला पॉइंट सिखाता हूँ। हाँ, ये जो टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ड्रग एडिक्टेड होता है। ड्रग एडिक्टेड में क्या होता है कि कुछ समय के बाद जितनी अमाउंट वो ड्रग की लेते हैं वो असर करना बंद कर देती है, राइट? उतनी अमाउंट से कुछ होता ही नहीं है, उनको और चाहिए। सिमिलरली आप हम क्या कर रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, एक सीरीज देखी, दो सीरीज देखी, रील्स 1 घंटा देखी। अब अगले दिन क्या होगा, 1 घंटे से काम नहीं चलेगा आपका। अब 1 घंटा 10 मिनट आप देखेंगे ताकि वो एक्स्ट्रा डोपामिन रिलीज हो हमारे ब्रेन में। तो जितना जितना डोपामिन रिलीज होता है उतना ही वो एडिक्टिव ड्रग होता है। लोग बहुत सी चीजें करते हैं, है ना, उस चीज को रिलीज करने के लिए, राइट? या बुक का नाम है डोपामिन नेशन, ये बुक का नाम डोपामिन नेशन है। तो अब बात जो हमें समझने की है ना कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब ये जितनी चीजें होंगी
मतलब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना, प्लेजर और पेन, अब होता क्या है कि सिंपल सी बात है कि हमारे ब्रेन को बैलेंसिंग चाहिए प्लेजर और पेन की। मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, समझ आ रहा है सभी को? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? क्योंकि जितना डिटेल में बताऊंगा उतना अच्छे से समझ आएगा। तो हाँ, ओके। सो मेरे पास टाइम की लिबर्टी है, राइट? आराम से सीट बेल्ट बांध के बैठिए, और डिनर करना है, जो करना है आप साथ में कीजिए, क्योंकि ये बात थोड़ी सी, ठीक है, डिटेल में जाएगी। ठीक है, तो बात ये है कि हमारा ये जो आप बैलेंस देख रहे हो ना, हमें इसका बैलेंस चाहिए होता है। मतलब अब जितना प्लेजर्स में जाएंगे, प्लेजर्स लिखी हुई है ऊपर सामने आपको दिख रहा है ना, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें बाद में गिल्ट होता है, दूसरी लैंग्वेज में कहूं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, सोल पावर कम होती है, आत्मा की शक्ति कम होती है, वो क्या है? वो प्लेजर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब हम जितना प्लेजर में जाएंगे ना, हमारा माइंड या ब्रेन में इनफेक्ट कहूं, उतना वो फिर पेन ढूंढने की कोशिश करेगा। पेन होता है ना, पेन मतलब गिल्ट, रिस्की बिहेवियर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि pleasure and pain are processed in overlapping brain region and work via an opponent process mechanism. मतलब it works like a balance. ठीक है, when we experience pleasure, dopamine is released in our reward pathway, and the balance tips to the side of pleasure. The more our balance tips, the more pleasure we feel. But here's the important thing about balance. Seesaw देखा है ना? It wants to remain level, that is in equilibrium. Hence, every time the balance tips towards pleasure, powerful self-regulating mechanism kick into action to bring it level again. They just happen. ठीक है, मतलब कि वो पेन आपको आएगा ही, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो इमोशनल पेन हो, कुछ पुराना याद आ जाएगा, बॉडी में पेन होने लग जाएगा, राइट? तो असली में ये क्या हो रहा है कि हमारे अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये एक, मान लीजिए वो ड्रग्स लेने लगते हैं, तो उनका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो हमें थोड़ा सा ये समझना है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में ये कहूँ, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहूँ, जैसे मैं सभी को स्टोरी सुनाता हूँ सोनू मोनू की, तो मोनू कौन है? मोनू है हमारा माइंड। अब वो माइंड मतलब ईगो, या ये जो आप देख रहे हो ये जो पेन है, सो इट वांट्स टू बैलेंस, राइट? तो पहले ये समझने की जरूरत है, ये जो एडिक्टिव थॉट्स आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं? बिकॉज वो पेन फील करना चाहता है। समझ रहे हैं? वो पहले तो प्लेजर की साइड जाएगा, वहां उसको डोपामिन रिलीज होगा, फिर वो पेन की साइड जाना चाहेगा, वहां उसे डोपामिन रिलीज होगा। तो वो इसी इक्विलिब्रियम में ही, इसी सी सॉ में ही हमें घुमाता रहेगा, एंड देर इज नो एंड टू इट। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को और इस पैटर्न को, कि लेट्स से मैं बहुत सी शॉपिंग कर लूं, बहुत सी गेम खेल लूं, मैंने आज 5 घंटे पूरी नाइट एक वेब सीरीज देखी, उसे कंप्लीट किया, या मैंने बहुत फोन देखा, तो उसमें क्या होगा? उसमें हमें पता है हाउ डू वी फील, हाउ डू वी फील आफ्टर दैट, राइट? पता है ना सभी को कहां से क्या क्या फील होता है? वो गिल्ट, सेल्फ स्टीम कैसी हो जाती है? बिल्कुल लो, कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कैसे होगा, क्यों होगा, राइट? तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये प्लेजर पेन का जो ये बैलेंस है, ये
जितना मैं प्लेजर की साइड जाऊंगा उतना पेन अपने आप मुझे फील होगा, राइट? सो यस, योर क्वेश्चन कि हाउ पेन लीड्स टू डोपामीन, मतलब अब ब्रेन को डोपामीन चाहिए, उसने ढूंढा कि मुझे चॉकलेट खाने से, लाइक्स देखने से, रील्स देखने से, नोटिफिकेशन से मेरे अंदर डोपामिन रिलीज होता है ना। कुछ लोग रिस्की बिहेवियर को बहुत फॉलो करते हैं, तो उससे रिलीज होगा। अब जैसे ही रिलीज होगा तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसे सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा, तो वो पेन की साइड जाएगा। वो पेन कोई भी हो सकता है, अचानक से पुराना कुछ याद आ जाएगा, है ना, माइंड बिल्कुल स्टेट लो हो जाएगी, या फिर फिजिकल पेन शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं जॉइंट्स में, कहीं ना कुछ पेन जरूर शुरू हो जाएगा। और उस पेन में से भी डोपामिन रिलीज होता है। मतलब कि इट्स सिंपल, डोपामिन मतलब रिवॉर्ड फंक्शन है ना, वो रिवॉर्ड ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ उसे मिल रहा है। आपने देखा है ना, कुछ लोगों को दुख में बहुत मजा आता है, वो आई डोंट नो कुछ एक एक सॉन्ग मुझे याद आया इसमें, है ना कि मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। तो आगे ऐसे ऐसे कुछ कुछ लाइन है कि शहर भर की खुशी से दर्द मेरा भला है। एंड अनकॉन्शियसली हम देखें तो बड़ा मजा आता है दुख में, राइट? कि क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है। कुछ लोगों को दुख में ज्यादा मजा आता है, ये पेन ही तो है। जब ये सब बहुत परेशान, परेशान इन द सेंस पेन, मतलब वो जो अजीब सी बेचैनी, अजीब सा दर्द, आई डोंट नो वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, पर हम कभी ना कभी उस स्टेज में जरूर पहुंचे हैं, है ना। वो सैड सॉन्ग सुनना, ये मैं तो उसकी बस हल्की सी आपको पॉइंट बता रहा हूं। तो उससे क्या होता है, हमारा फिर से, अब पेन ज्यादा होगा तो फिर वो प्लेजर की ओर जाएगा, प्लेजर ज्यादा होगा पेन की साइड जाएगा, और हम यही टेबल टेनिस खेलते रहेंगे पूरा दिन, खेलते रहते हैं, राइट? तो ये जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस वही है कि इस चीज में हम जाएंगे, देर इज नो एंड टू इट। आपको लगे कि चलो ये वेब सीरीज देख लेता हूँ, ये शॉपिंग कर लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ, बस फिर और नहीं, मेरा ना मन कर रहा है, मन को मैंने सुना है मन को ना मारना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे हमारा माइंड क्रिएट करता है, ऐसी ऐसी थॉट्स, है ना, क्योंकि वो पेन में रहना चाहता है, परेशानी में रहना चाहता है, राइट? तो हमें ये समझना है कि ये टॉलरेंस, ये ड्रग टॉलरेंस क्या होती है कि उतनी अमाउंट अब आपको असर करना बंद कर देती है। वो अमाउंट किसी भी तरह के ड्रग का हो, फिर आपको और चाहिए होता है, अदरवाइज उसका असर ही नहीं होता है, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि शुरुआत तो 5 मिनट से हुई, 10 मिनट से हुई, किसी फ्रेंड ने कह दिया कोई ड्रग लेने को, वो ले लिया, उसके बाद टॉलरेंस बढ़ गया, उससे तो वो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा। इसमें एक चीज समझने की है जो हम अगले पेज पे बात करेंगे, कि ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पर पहले इस पर बात करते हैं कि जब जब ये कंटेंट हम देखते हैं, रील्स देखते हैं, है ना, दे आर वेरी एडिक्टिव। व्हेन वी वॉच अ न्यू रील आवर ब्रेन रिलीजेस डोपामिन, डोपामिन रिलीज किया उसने, उसे कुछ नया मिला, उसे कुछ अलग सी चीज सुनने को मिली, है ना, तो उसने डोपामिन रिलीज किया। अब हाँ, सब बताया ये कब रिलीज होता है, वी बिकम एडिक्टेड टू दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब रिजल्ट जो हमें मिल रहा है, क्रेविंग मोर एंड मोर रील्स टू गेट दैट डोपामिन रश। समझ रहे हैं? फिर वो 5-10 मिनट से काम नहीं चलेगा, फिर वो उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा। उससे क्या होगा, उससे सबसे जरूरी बात यह है कि वी बिकम लेस फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव एट वर्क। क्यों?
because our minds wander off to the next captivating video. Student are heavily impacted with their academic performance taking a hit. मतलब फोकस की जगह उनको वो चाहिए, क्योंकि एक एडिक्शन का सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसे फिर बाकी चीजों में डोपामिन रिलीज ही नहीं होता है। मतलब एक डोपामिन का बेस लाइन होती है, ठीक है। अब हम उस बेस लाइन से छेड़खानी करेंगे प्लेजर से। प्लेजर्स वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एडिक्टिव चीज, कोई भी जिसमें कैफीन होता है, निकोटीन होता है, टोबैको होता है, ये इतना डेटा होता है, ड्रग्स जो होते हैं, जो हमारे ब्रेन को, ब्रेन की न्यूरो पाथवेज को चेंज करने के जो भी चीज केपेबल होती है, उससे क्या होगा, उसका फिर ना बाकी चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां डोपामिन रिलीज होगा ही नहीं। उसे तो वो हाई डोपामिन वाला चाहिए ना। पढ़ाई करने से डोपामिन रिलीज होता है, मेडिटेशन से डोपामिन रिलीज होता है, वॉक करने से रिलीज होता है, एक्सरसाइज करने से होता है, खुश रहने से होता है, दूसरों की मदद करने से होता है। ये कौन से बिहेवियर्स हैं जो नॉन एडिक्टिव हैं, जो सेफ है, जिससे नुकसान नहीं उल्टा फायदा होता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें डोपामीन कम रिलीज होता है कंपेयर टू दी अनएथिकल कहें, या जो गलत तरीके होते हैं उसे हिट करने के। तो क्या होगा, एक समय में, एक दिन में कहें, एक बेस लाइन जो हमारी होती है उतना ही रिलीज होता है। तो जब कोई एडिक्टिव चीज करते हैं तो वो एकदम से हिट करेगा, उससे क्या होगा, वो जो बेस लाइन है ना, वो नीचे हो जाएगी, विच मीन्स जब ऊपर गए तो क्या होगा, उतना ही वो नीचे आएगा। मतलब उसके बाद दर्द भी बहुत होगा, उसके बाद दुख भी बहुत होगा, खालीपन बहुत अजीब सा लगेगा, मतलब एक्सट्रीम फीलिंग होगी, और बाकी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो इंसान किसी से बात नहीं करेगा। आप में से है कोई ऐसा? प्लीज ऑनेस्टली चेक करना है, ठीक है। इसको दिखावा नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपको अपने आप को बताना है। आप में से तो ऐसा कोई नहीं है ना, कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं 4 दिन, 3 दिन, 6 घंटे बस रील्स देख रहे हैं, बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है ऐसा इंसान। इट मीन्स वी आर एडिक्टेड। मतलब एक नए दोस्त बनाने से कोई इंटरेस्ट नहीं, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, सनराइज देखने से, नेचर में वॉक करना, खेलना, ये सब अजीब सी चीजें लगेंगी, क्योंकि इसमें उतना डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा। उस इंसान की सारी जिंदगी उस ड्रग पर ही रह जाती है, इसलिए हमारा बाकी चीजों से फिर इंटरेस्ट जाने लग जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर अपना टाइम हमें सोशल मीडिया पर, वेब सीरीज पर, नेटफ्लिक्स पर, प्राइम पर, जो भी है, बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, ब्रेन में बहुत कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरी है। द टू लेवल्स ऑफ डोपामिन, पहला टॉनिक लेवल इज द बेस लाइन ऑफ द डोपामिन दैट इज सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी ऑल एट ऑल टाइम्स, ठीक है। वो तो बेस लाइन तो है ही जितना जरूरी होता है। फेसिक लेवल, पीक्स आते हैं, ठीक है, व्हेन यू हैव अ हाईली प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। अब ये समझना है कि हमें, जैसे कहते हैं ना, ऑर्गेनिकली जाना है, ग्रेजुअली जाना है। आप मुझसे हैं जो मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, राइट, अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। शुरू में मेहनत होती है, मान लीजिए 1 घंटा मेडिटेशन करना है, सुबह सुबह करना है, 4 बजे करना है, तो मान लीजिए शुरू में मेहनत होती है। लेकिन एक बार जब वो एक्सपीरियंस होने लग जाता है ना सोल कॉन्शियसनेस का, जब ये जो टाइम है, ये स्पेस है, इसकी पास्ट फ्यूचर इन सब से जब हम हटकर प्रेजेंट में आते हैं ना, तो वो जो डोपामिन रिलीज होता है ना, वो जो खुशी कहें, वो जो
मजा कहें जो आता है, आनंद जिसे कहते हैं, है ना, मतलब नशा करना ही है तो फिर स्पिरिचुअलिटी का कर, है ना, ये छोटे मोटे नशे नहीं करने चाहिए। तो ये फिर वहां से रिलीज होता है। इस रिलीज की एक खासियत है, इस रिलीज से वो वाली चीज नहीं होती है जो ड्रग्स वाले से होती है, जो गलत वे में बहुत ज्यादा होती है। इससे आपका बाकी चीजों में इंटरेस्ट इनफैक्ट और बढ़ेगा। इससे आप और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, और ज्यादा नेचर के क्लोज हो जाएंगे, और ज्यादा एनिमल्स सबको प्यार करेंगे। छोटी छोटी चीजों में आप बहुत खुश हो जाएंगे, छोटे छोटे जेस्चर्स आपको बहुत अ, खुश कर देंगे, रेदर देन कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, नहीं। तो हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। तो हमने थोड़ा सा समझा, अब आगे मेन बात पर आते हैं, और वो है कि भाई फिर करें क्या, इसका सॉल्यूशन तो बताओ, है ना। आप तो क्लास क्लास ले नहीं रहे हो, क्लास उल्टा ले रहे हो, है ना, कहते हैं ना, आपकी क्लास लेनी है, आपकी क्लास लगा रहे हो, है ना, ले नहीं रहे, आप क्लास लगा रहे हो। तो सोल्यूशन पे बात करेंगे, पर अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उसी, वो पता है ना, वो कुएं का मेंढक, उसे पता ही नहीं है कि बाहर क्या दुनिया है, हमें लगता नहीं नहीं, मैं तो बहुत बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, सब कुछ अच्छा है। लेट्स फेस द रियलिटी, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन डू वी गेट द थॉट्स ऑफ एडिक्शन, थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये सोचना बहुत जरूरी है। एडिक्शन की थॉट्स आपको कब आती है? सोचिए, 1 मिनट लीजिए, ठीक है, 1 मिनट लीजिए। कब आती है एडिक्शन की थॉट्स? टाइप कीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। जब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। 1 मिनट में पढ़ता हूँ मैसेजेस आपके। जब लोनलीनेस होता है तब एडिक्शन आती है। फ्री टाइम होता है, सैड फीलिंग होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस पे भी मैं आऊंगा, जो एक बहुत अच्छा लिखा, व्हेन वी वॉच रील्स, है ना, ये मुझे याद दिलाना। एक तो एडिक्शन तब आती है जब पहली बात हम बैठते हैं एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवरसेल्फ, मतलब पास याद आता है, कोई बात याद आती है पुरानी, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, राइट। तो उसे एस्केप करने के लिए, उससे भागने के लिए हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं, राइट। जब हम खाली, टेंशन, टेंशन में जब होते हैं, राइट। यस यस, मैं बता रहा हूँ, होल्ड योर हॉर्सेस। सॉल्यूशन पे आऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो यही बात है कि सबसे मेन बात यह है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसी कोई बात हो गई, किसी ने कोई आपकी गलती पकड़ ली, आपकी कोई डेडलाइंस हैं, है ना, तब एडिक्शन की थॉट आती है। तब क्या कहते हैं, ऑफिस में जो स्पेशली जाते हैं ना, मैं जब ऑफिस में था, मैं देखता था कि जो डेडलाइंस हैं, सॉल्यूशन नहीं पता लग रहा है क्या करना चाहिए, तो वो स्मोक करने चले जाते थे। स्ट्रेस, एंजाइटी, अजीब सी बेचैनी हो रही है, चलो एस्केपिज्म। खालीपन, खालीपन है, क्या करें, चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। अनकंफर्टेबल फीलिंग व्हेन वी आर अनहील्ड, लाइफ में मीनिंग ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है, बस ऐसी चल रही है जिंदगी, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करें, है ना। चलो अब इस पर सॉल्यूशन पर हम बात कर लेते हैं।
तो पहला हमने कहा कि स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है तब प्रॉब्लम आती है, तब ये थॉट्स आती है, राइट। और जब हमारे अंदर वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और वो हम सबके अंदर आती है ऑलमोस्ट, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं अपने इमोशन से। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, बाय द वे? कोई चीज आज ही करनी है, मुझे मान लीजिए कोई एक वीडियो बनाना है, तो मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ? क्योंकि पता है क्या आता है मन में, वो जो इमोशंस है ना, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं हम लोग, कि अब आई डोंट नो, कुछ ना कुछ चलने लग जाता है और फिर हम उसे एस्केप करने लग जाते हैं। सो पहली चीज, पहला सॉल्यूशन, अपने आप से भागना नहीं। स्टॉप रनिंग फ्रॉम योरसेल्फ, ठीक है। यू कांट डिफीट योरसेल्फ, यू कैन डील विद योरसेल्फ। हमें अपने मन के साथ डील करना सीखना है, उसे समझना जरूरी है, पैटर्न्स को समझना जरूरी है, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना जरूरी है, और उस पर काम करना है। सो पहली चीज 2024 में, मुझे भागना नहीं है अपने आप से, ठीक है। अब क्या है ना, कि जैसे किसी ने कहा, जब हम रील्स देखते हैं तो क्या हुआ, कोई ऐसी वीडियो दिख गई जिससे ट्रिगर हो गया अंदर, ठीक है, तो वो एडिक्शन की ओर ले जाता है। हमने किसी को स्मोक करते हुए देख लिया, कुछ कोई गलत वीडियो देख लिया, उससे हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर सोल्यूशन के लिए भी अपने ट्रिगर पॉइंट्स को चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे अपने आसपास ऐसी चीजें दिखनी चाहिए जिससे मेरे अंदर अच्छी चीजें ट्रिगर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा लैपटॉप बैग है, मैंने इस पर क्या किया है, मैंने इस पर केरिंग लगाया है। दिस इज माई ट्रिगर पॉइंट, या क्यू बोलते हैं इसे। तो ये एंजल का लगाया है, ठीक है। अब जब भी मैं बैग लेकर जाता हूं तो एंजल की ओर ध्यान जाता है, एंजल की ओर ध्यान जाएगा तो मेरे मन में क्या थॉट्स चलेंगे? कैन यू थिंक ऑफ इट? ऑफ कोर्स, कितने प्योर, कितने क्लीन थॉट्स चलेंगे, राइट। सिमिलरली मैंने एक आर्म बैंड पहना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ये नोटिस बोर्ड है बिल्कुल पास में, कोई भी बात अच्छी लगती है उसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, ताकि चलते फिरते मुझे लगता है कि 50 टाइम्स तो मैं देखूंगा ही उसे पूरे दिन में। तो क्या होगा, अपने आप वो ट्रिगर होगा, अंदर वो चलना शुरू होगा। सो चेंज योर ट्रिगर पॉइंट्स। अपने आसपास जो आपका ये स्पेस है, जहां आप बैठते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, उसको बहुत क्लीन बनाइए। अवॉइड ट्रिगर पॉइंट्स। इसलिए सोशल मीडिया इसलिए भी नहीं देखना है, इसलिए वेब सीरीज में जो क्राइम थ्रिलर होते हैं या जिसमें बहुत सीन्स ऐसे होते हैं, वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड करना है उसे। कुछ को हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें करनी है। एंड अगेन, गेट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, गेट कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबलनेस। मतलब अगर मैं बैठूंगा 5 मिनट तो वो अनकंफर्टेबल थॉट्स आएंगे, उसे ही तो डील करना सीखना है मुझे। वही सॉल्यूशन है। फेसिंग माय डीमंस, फेसिंग माय फियर्स। ये जो अंदर अनकंफर्टेबलनेस है, इससे मैं भाग नहीं सकता, जितना भागूंगा वो उतना ही बढ़ेगा। क्या करना है, उसे फेस करना है विद एम्युनिशन, अस्त्र शस्त्र के साथ। क्या है अस्त्र शस्त्र? सेल्फ टॉक, मेडिटेशन सीखेंगे हम लोग, करेंगे। लेकिन ये अच्छी अच्छी बातें जैसे आज हमने सुनी, तो यही क्या करनी है, यही बातें नोट्स बना रहे होंगे ना, आई होप नोट्स बना रहे होंगे, ये याद नहीं रहेगा। नोट्स बनाए, अभी तक नहीं बनाया, बनाना शुरू कीजिए। नोट्स बनाए, इसी पर ही सोचना है, यही मेडिटेशन है मेरा। इससे क्या होगा, जब वो एडिक्टिव थॉट आएगी, तो मुझे जब वो अनकंफर्टेबलनेस होगा, तो मैं अपने आप से क्या बात कर पाऊंगा कि भागना नहीं है। अगर मैं इतना भी अपने आप को बोल पाया ना कि मुझे भागना नहीं है, आई हैव टू फेस दिस, कब तक भागूंगा यार?
बहुत हो गया, लेट मी फेस दिस, लेट मी गेट कंफर्टेबल विद दैट फीलिंग। जैसे छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, अगर बहुत शरारत कर रहा हो और टीचर उसे कहे स्कूल में अब उठना नहीं है 5 मिनट, अब जब बच्चे को कह दिया 1 घंटा नहीं उठना, 5 मिनट नहीं उठना, तो फिर वो सोचता है चलो यार बैठा हूं, थोड़ा पढ़ाई कर ही लेता हूं, है ना। ऐसे ही हमारा मन है। अगर उसे कहा ना कि नहीं, यू हैव टू सिट, सिट मतलब कि यू हैव टू गेट कंफर्टेबल, मेरे साथ बैठो, आप बात करो मुझसे, तो वो धीरे धीरे अपने आप अंदर अच्छी थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पेन असली में चाहता नहीं है, वो पेन की तरफ जाता है। बट व्हेन वी टेल आवरसेल्फ कि नहीं, चेंज योर वेज नाउ, अब रास्ता चेंज करो, ये बहुत हो गया बेचारा दुखी वाला, तो आप देखना हमारे अंदर अच्छाई भी है। ये अच्छी अच्छी थॉट्स जो दुनिया में आती हैं, ये कहाँ से आती है? अंदर से ही आती हैं, किसी इंसान के अंदर से आई, उन्होंने लिख दिया, हमने पढ़ा। ऐसे हमारे अंदर भी वो डिविनिटी है। यही तो मेडिटेशन है, बार बार अपने आप को बताना। यही स्पिरिचुअलिटी है, बार बार अपने आप को बताना कि ये अच्छाई आपके अंदर है। अब उसे टाइम देना पड़ेगा फ्लरिश करने के लिए, हम उसे टाइम नहीं देते हैं। 2 मिनट हुए मोबाइल में चले जाते हैं, 2 मिनट हुए चलो यूट्यूब पर कुछ सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, फिर कहते हैं म्यूजिक इज माय मेडिटेशन। ठीक है, लेकिन वो एस्केपिज्म ज्यादा है, राइट। तो फेस करना है उसे विद फ्यू थॉट्स, फ्यू बात, कुछ बातें। और एक और चीज हमें करनी है, चेंज योर प्लेस। आपको अगर मान लीजिए एडिक्शन इस जगह पे आती है ना, चेंज योर प्लेस। इसका एनर्जी का रीजन है क्या, कि जब हम, जैसे कहा ना, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस हुआ तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कैसी हो गई, ऐसी हुई है, ऐसी, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी एनर्जी ऐसी होती है, ऐसी होती है, डाउन होती है ना, कहते हैं ना बहुत डाउन फील कर रहा हूं, राइट। तो जैसे ही एनर्जी डाउन हुई, तो क्या होगा, आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव एनर्जी क्या करेगी, नेगेटिव थॉट्स क्या कहे करेगी, वो अटैक करेगी। इसलिए चेंज योर प्लेस, पहला काम तो ये करना है। कमरे में बाहर जाइए, वॉक पे जाइए, ठीक है। ज्यादातर एडिक्शन तभी होती है जब हम अकेले होते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। बाहर जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, ठीक है, फिर अपने आप से बात कीजिए। ओके, तो ये है तरीका, गेटिंग कंफर्टेबल। यही मेरी हीलिंग है और यही मी टाइम है। बड़ा कहते हैं ना मी टाइम, मी टाइम। ये मी टाइम क्या है? रील्स देखना मी टाइम नहीं है कि ओह मैं तो अपने आप को टाइम दे रहा हूँ। अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो आप, वो फेसबुक को दे रहे हो, इंस्टाग्राम को दे रहे हो। व्हाट इज माई मी टाइम? व्हेन आई एम अलोन इन सॉलिट्यूड एंड आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई एम हीलिंग माई सेल्फ। बुक्स पढ़ना भी मी टाइम नहीं है, वो समय मेरी नॉलेज में बढ़ा रहा हूं। बट मी टाइम इज जस्ट बीइंग मी। है ना, किसी के मन में आ रहा होगा कि ये भी होता है क्या, ये तो आज तक किसी ने नहीं बताया है। नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने वाले नहीं बैठ पाते, तो क्या करेंगे, राइट। सो हमें गेटिंग कंफर्टेबल, इतना अवेयरनेस होना ही हीलिंग है। ये अवेयरनेस भी आ गई ना, तो धीरे धीरे अपने आप सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस पर हमने बात की। एम्प्टीनेस, अगेन एम्प्टीनेस हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर वो खालीपन होता है, अकेलापन होता है, और उसे भरने के लिए ही तो हम ये सब चीजें करते हैं। जो मैंने रिस्की बिहेवियर कहा या पेनफुल एक्सपीरियंसेस कहा, ये सब क्या है? हम क्यों इतना रील्स देखते हैं बाय द वे? ऐसी क्या चीज है जो हमें कहती है अंदर खालीपन है? इट्स लाइक कि ये कप है, कप खाली है, अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर ना कुछ कुछ बाहर से भर देता हूँ, मे बी ये भर जाएगा, पर वो नहीं भरेगा। वो एम्प्टीनेस हम 3 चीजों से भर सकते हैं, उस पर आगे भी और डिटेल में बात करेंगे। पहला, सेल्फ लव। दूसरा, सेवा।
पर्पस को जब हम पूरा करते हैं, और तीसरा व्हेन वी कनेक्ट विद गॉड, भगवान से कैसे अपने अंदर उस खालीपन को हटाना है वो बात करनी है। एंड बिलीव मी, इस चीज के बिना एडिक्शंस को खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई कहे कि मैं बिना मेडिटेशन के कर सकता हूं क्या, आई डोंट थिंक सो। अगेन, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है बिना मेडिटेशन के कैसे करते हैं, बट बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, और वो विल पावर, वो जो कंप्लीटनेस है ना, वो एक लेवल तक सेल्फ लव से भरेगी, जब हम खुद से बहुत प्यार करें, है ना, जैसे कहा कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, गलतियां होंगी माफ करो। दूसरा लेवल, जब हम एक अपनी लाइफ में एक अपने पूरी लाइफ को एक इतने बड़े पर्पस पर लगा देते हैं, इतने बड़े काम पर लगा देते हैं, मिशन पर लगा देते हैं जो मेरी लाइफ से भी बड़ा है, तब जाकर वो खालीपन दूर होता है, और फिर भी रह जाता है वो भगवान से, परमात्मा से, बाबा से कनेक्ट होकर ही खत्म होगा वो एम्प्टीनेस। ओके, अब पहला स्टेप तो हमने कर लिया, उस पे और बात कर लेंगे, लेकिन आज इन दो पर बात करेंगे कि पहला तो मीनिंग और पर्पस मिसिंग है लाइफ में। कितनी बार आपके माइंड में ये थॉट आता है, क्या कर रहा हूं लाइफ में, क्या मीनिंग है इस लाइफ का, कितनी बार आता है? हर दूसरे दिन आता है। मुझसे पूछोगे तो जब मैं जॉब करता था तो हर रोज आता था, और दिन में कितनी बार आता था। और जब वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, तब मुझे लगा कुछ तो करना पड़ेगा इसका, राइट? आता है ना, तो उसका क्या करते हैं? मैं लोगों से पूछता हूँ ऐसे क्वेश्चन का, क्या करते हो? अगेन, एस्केप। चलो बाहर चलते हैं, स्मोक करके आते हैं, कुछ और कर लेते हैं, चलो रील्स देख लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम कर आते हैं, मूवी देख कर आते हैं। पर वो क्वेश्चन तो वहीं पड़ा है, वो कहाँ जाएगा? वो बढ़कर वापस आएगा। ठीक है। सो एक बहुत पावरफुल लाइन, पावरफुल एक्सपीरियंस जो विक्टर फ्रैंकल ने बताया, ये एक साइकियाट्रिस्ट थे। एक कारण, वन ऑफ द रीजन फॉर डिप्रेशन, एग्रेशन एंड एडिक्शन is because of the existential vacuum. Existential vacuum मतलब existential crisis। मैं क्यों हूं लाइफ में, मैं हूं कौन, आइडेंटिटी क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब तक इसे खत्म नहीं करेंगे, इस वैक्यूम को खत्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बाहर ही ढूंढते रहेंगे चीजों में, प्लेजर्स को ही ढूंढते रहेंगे, एडिक्टेड होते रहेंगे, और दुनिया घूम लेंगे, मिलियंस आ जाएंगे अकाउंट में, लेकिन वो खालीपन दूर नहीं होगा। ये सब मुझे याद है, जब मैं बाहर जाता था, जॉब करता था, इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज में जा रहा हूँ, बट मैं अपने आप को दिखाता भी था, दिखावा भी करता था कि अरे इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छा था, लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो इतने अच्छे होटल में बैठा हूँ, इतने अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, और ये क्वेश्चन मन में आ रहा है कि अच्छा चलो यहाँ आ तो गया, पर करना क्या है यहाँ? अच्छा घूम लिया, पर क्या? और ये क्वेश्चन इतना कंफर्टेबल भी नहीं है, और ये क्वेश्चन अलग सा है। मतलब किसी और को आप कहोगे ना ये क्वेश्चन, आपके दोस्तों को कहोगे, वो क्या कहेंगे? अरे ये सब कुछ नहीं होता है ना, आजा आजा चलो घूमने चलते हैं, मूवी में चलते हैं, राइट? यही तो आंसर आप मिलता है। तो ये समझना है, वो वैक्यूम जब तक क्लीन नहीं किया, खत्म नहीं किया, भरा नहीं उसको, तब तक एडिक्शन, डिप्रेशन, एग्रेशन ये रहेगा लाइफ में, राइट? तो उस खालीपन को दूर करने का बेस्ट वे है एक पर्पस होना लाइफ में। पर्पस मतलब कि मुझे जो मिला है मुझे देना है। लेट्स से मैंने एक्सपीरियंस की चीजें कि यार ये तो एडिक्शन है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर अभी भी है, चीजें ट्रिगर पॉइंट्स हैं,
तो उसे ही पर्पस बनाना कि अच्छा मैं इसको ना और अच्छे से समझता हूँ, ताकि मैं लोगों को और इजीली बता सकूं कि ऐसा होता है और इसका ये सॉल्यूशन है। ऐसे ही वट एवर आप लाइफ में कहीं भी हो, आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप 60 साल के हैं, आप 13 साल के हैं, स्कूल में हैं, जहां भी आप हैं, ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सिर्फ स्पीकिंग, सिर्फ बोलना नहीं, सेवा बहुत, जो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है जब किसी को पता ही ना चले कि मैंने किया, मैंने किसी की हेल्प की। मतलब मान लीजिए आप जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, और आपको रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। अब कुछ लोग होंगे वो इग्नोर करके साइड से चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे वो साइड में उसे हटा देंगे। एक तो अपने लिए, हम तो साइड से निकल सकते थे, लेकिन पीछे वाला कहीं हो सकता है इतना ध्यान ना दे, कुछ हो ना जाए। सो लेट मी डू दैट, दिस इज द पर्पस। बस यही, और लंबा चौड़ी बात नहीं है। क्या पीछे जो आने वाले उनको पता है किसने की ये चीज? नहीं पता, बट आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि एटलीस्ट मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। राइट? मुझे इससे याद आती है एक कहानी, एक चिड़िया की, कि एक बार जंगल में आग लग रही थी और सभी पशु पक्षी सब बहुत खौफ में थे, सभी भाग रहे थे, अफरा तफरी थी। और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग पर फेंकती, वापिस आती, पानी भरती और उस आग पर फेंकती। तो सभी जानवरों ने देखा कि ये क्या कर रहे हो आप, और उससे पूछा आपको लगता है आपकी इस मेहनत से आग बुझेगी? तो चिड़िया ने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे इस एफर्ट से क्या होगा, बट मुझे एक चीज पता है कि जब कुछ सालों के बाद इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उनमें आएगा जो अपने कर्तव्य से भागे नहीं, डरे नहीं, जो चीज जरूरी थी वो की। राइट? सो हमें अपने पर्पस को फुल करना है कि जो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि एटलीस्ट मैंने ये किया, सेल्फलेसली किया। ठीक है? तो इतना बड़ा महत्व है इस पर्पस का। जब हमारे अंदर पोटेंशियल होता है और हम वो कर नहीं पाते हैं ना, तो हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी अचीव कर ले, बट जो हमने अपना पोटेंशियल यूज नहीं किया, पर्पस यूज नहीं किया, तो हम खुश नहीं रह सकते। यही यही बात लिखी है इसमें। डिप्रेसिव स्टेट क्यों आती है? बिकॉज हम कर बहुत कुछ सकते हैं, एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करे तो। सिचुएशंस कैसी भी हो, चाहे आप 20 लोगों में रहते हैं और 20 में से 19 बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, ये सेवा क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, इंडल्जेंसेस में है, फिर भी आई कैन डू मैनी थिंग्स, बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मुझे अपने ऊपर बिलीव होना जरूरी है और इस पर सोचना जरूरी है कि बस बहुत हो गया, आई हैव टू बी अ गिवर नाउ। मुझे अपने आप को भरपूर करके दुनिया को देना है जो लोगों को जरूरत है। मुझे अपना पोटेंशियल पूरा यूज करना। मैं जॉब में था, मेरे साथ यही होता था, मैं अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा था। इसीलिए तो ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं कौन हूँ? क्योंकि हम अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी सही जगह, कंस्ट्रक्टिव में, तो कहाँ होगी? वो डिस्ट्रक्टिव में होगी। फिर एडिक्शंस होंगी, बिना बात की लड़ाई करेंगे। क्यों? वो एनर्जी तो खत्म होनी चाहिए ना। पूरा दिन अपने आप को डिस्ट्रक्शन में डाल देंगे। अंडरस्टैंड? तो इसलिए पर्पस होना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं पता है, आप इकिगाई का वीडियो देख सकते हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो करना क्या है फिर? द लास्ट एंड, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र,
वो क्या है? अपने आप को हील करना है, अपनी खालीपन को खत्म करना है, और उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज मेडिटेशन। हमें समझना है कि हमें भगवान से कैसे हीलिंग पावर्स लेनी है। आप मुझसे पूछोगे, मैं यही एक्सपीरियंस करता हूं कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, है ना। और वो भगवान से, जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, जस्ट लाइक सन रेज, भगवान से भी वो प्योरिटी की, वो लाइट, वो वाइब्रेशंस, वो हीलिंग पावर आ रही है, और मेरे अंदर वो क्लीनिंग हो रही है। अंदर जो खालीपन था कहीं ना कहीं वो भर रहा है भगवान के प्यार से, परमात्म प्यार से, प्योरिटी से, और मैं हील हो रही हूँ। ठीक है। तो दोनों तरफ काम करना है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। अंदर रोज अपने आप को भरना है, अपना डोपामिन कहाँ से रिलीज करना है, ये भी आप ये लिख लीजिए। एक अच्छा सा कुछ स्लोगन बना लीजिए, जैसे भी, जो भी आपको इजीली लगे। मुझे डोपामिन सही जगह से रिलीज करना है, सात्विक जगह से रिलीज करना है। वो हेल्प करेगा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो प्लेजर पेन के उसमें नहीं जाना है मुझे। एंड जब भी मेडिटेशन करें तब ये एक्सपीरियंस जरूर करें कि ये अनुभव कैसा है, एम आई हैप्पी। क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर खुशी नहीं हो रही है तो मेडिटेशन की विधि सही नहीं है। सिंपल मेडिटेशन रखना है, मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कुछ चीजों में हमें बोरिंग रहना है, कुछ चीजों में हमें मुंडेन रहना है। ऑफ कोर्स वैरायटी तो चाहिए, बट कुछ चीजों को सिंपल रखना है ना। कुछ लोग बहुत अलग अलग तरह के मेडिटेशन सिखाते हैं, कलर हीलिंग हो गई, या चक्रा हीलिंग हो गई, और पता नहीं कौन कौन सी होती हैं। बट आप मुझसे पूछोगे, मैं अपने आप से एक ही चीज पूछता हूँ, मेरा खालीपन दूर हो रहा है क्या? वो खालीपन मुझे वहां से भरना है। ठीक है। वही, आई हैव टू कीप इट वेरी बेसिक, कि मुझे सोल के वर्च्यूज को एक्सपीरियंस करना है, 7 गुणों को, और परमात्मा को। ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। खुद से बहुत सी बातें करनी है, खुद से बहुत से क्वेश्चंस पूछने हैं, और अपने आप को बहुत समझाना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने आपको अपने बिलीव्स को बार बार क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बिलीव्स वहीं रहते हैं, वहां लाइट नहीं पहुंच पाती है ना। जैसे समुंदर में होता है ना, जो इतनी नीचे जो जगह होती है वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती है। ऐसे ही हमारे अंदर वो जो डार्कनेस है, वहां लाइट नहीं पहुंचेगी जब तक हम वहां जाकर अपने आप को बार बार, है ना, जैसे कि इंसान को ऐसे करता है ना जब वो सोया होता है, ऐसे ही अपने यहाँ का फर्नीचर हिलाना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछकर। ठीक है। तो जो भी अगर टीम से कोई जुड़ा हुआ है, तो जो भी एक ग्रुप है जो हम रोज क्वेश्चंस पूछते हैं और डिस्कस करते हैं, ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिससे अंदर चिंतन चले, अंदर कुछ कुछ ऑनेस्टी के साथ हम चेक करें, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछोगे, हजारों बार मैंने अपने आप से ये बात की है कि यार ये गलत हो गया। कुछ भी, वो गलत कुछ भी हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। मुझसे पूछोगे तो छोटी सी भी चीज गलत होती है। अब इतने एक्सपीरियंस के बाद तब भी मैं क्या कहता हूँ,
ठीक है, मैं इससे सीखा हूँ। सीखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि गलतियां होती जा रही हैं, कि वो कहते हैं ना, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। उसको गलत वे में नहीं लेना है, ऐसे नहीं गलतियां ही करते जा रहे हैं। वही बात, गलती करनी है लेकिन कौन सी करनी है? भागते हुए वाली नहीं, फेस करते हुए, इम्प्रूव करते हुए जो गलतियां करनी है, दैट्स ओके। ठीक है। सो आज एक नया दिन है, मैं अपने पास्ट से अटैच्ड नहीं हूं। जो भी पास्ट में हुआ, 2023 में जो भी हुआ, अपने आप को मैंने कहा, या सच्चाई भी है कि मान लीजिए हम इमोशनली वीक हैं, मेरी ना ये आदत है, मेरी वो आदत है, सबसे डिटैच्ड। टुडे इज द न्यू डे, आई एम नॉट अटैच्ड टू माई पास्ट। सेल्फ लव, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर द मिस्टेक्स। जो भी मैंने गलतियां की, उससे मैं सीखा हूं, उस पर इंप्रूव कर रहा हूं, यही माफी है। दिस इज इनफ टू फॉरगिव माई सेल्फ दैट आई हैव लर्न फ्रॉम इट एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस। पता है सोल में पावर कम है, गलती हो गई तो अगले दिन क्या करना है? चलो आज नया दिन है, पुराना भूलता हूं। आज मुझे प्रॉपर मेडिटेशन करना है, सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, अपने खालीपन को दूर करना है। ये काम फिर मुझे करना है, ये काम नहीं करेंगे तो वही साइकिल चलता रहेगा। विक्टिम मेंटेलिटी, विक्टिम मेंटेलिटी मतलब दुख में खुशी ढूंढना, पेन में प्लेजर ढूंढना, कि लोग सोचे हाय बेचारे हो आप। नहीं, मुझे ऐसा बनना है कि आफ्टर 6 मंथ्स जो मुझे मिले, वो कहे आपने क्या चेंज किया है, आप तो बहुत अलग हो गए, आपकी बातें अलग हो गई हैं। ये पर्पस बनाना है। मैं आपसे मिलूं जून में तो आप बिल्कुल अलग हो, आपके क्वेश्चंस अलग हो ना। दुनिया में कहते हैं कि इफ योर प्रॉब्लम्स आर नॉट चेंजिंग, इट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। इफ योर प्रॉब्लम्स आर नॉट चेंजिंग, इट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। मतलब वही प्रॉब्लम, 10 साल पहले भी ऐसा होता था, मेरे पति ने ये कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसका मतलब हम ग्रो नहीं किए। प्रॉब्लम्स तो चेंज होनी चाहिए ना। चलो प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, चैलेंजेस, सिचुएशंस अगर नहीं बदल रही तो इट मीन्स मैं ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है। तो उससे सीखते हुए अपनी लाइफ को बिना जजमेंट्स के, बिना एडिक्शंस के मुझे जीना है, चेंज करना है अपने आप को। एंड आई कैन सी दैट, आई वांट टू बी दैट। ठीक है। गॉड्स लव लास्ट में बताइएगा, पहले पूरा कर लेते हैं, नहीं तो ध्यान फिर वही बात है, आधा उधर चला जाता है ना। भगवान का प्यार मुझे हील कर रहा है, नेचर हील्स मी, साइलेंस हील्स मी। जब भी नेचर में जाए, फील करें माँ प्रकृति, उनके वाइब्रेशंस मुझे हील कर रहे हैं। साइलेंस में बैठे, साइलेंस मुझे हील कर रहा है। क्यों? वही बात, वो मीन्स वो हीलिंग अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गॉड्स लव हील्स मी, ये मेरी हीलिंग को फास्ट ट्रैक कर देगा। ठीक है, इसे अच्छे से अनुभव करना है। आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, आई डोंट फियर माई माइंड, माई पास्ट। ये बहुत बड़ा फियर होता है। तो क्या करना है? पहले ही सुबह ही आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, चाहे मुझे बिना मोबाइल के 4 घंटे भेज दो, आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। ठीक है। ओके। आई पिक माई सेल्फ अप अगेन एंड अगेन, 1,000 टाइम्स। 1000 बार भी मुझे अपने आप को उठाना पड़े, फिर भी आई विल चूज टू वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ हीलिंग, ऑफ चेंजिंग माई सेल्फ। ठीक है, हारना नहीं है उस चीज में। साइकिल चलाना सीखा था, आई होप सबने सीखा था। नहीं सीखा था तो कोई बात नहीं, अब
इतनी कितनी भी एज हो, डजंट मैटर, लेकिन सीखा था तो कितनी बार भी गिरे थे, मन में डाउट नहीं आया था। फिर से मैं उठाता हूं, मैं सीख गया, उसको मैं इंप्रूव कर रहा। ठीक है। एंड I dedicate my life in following a purpose larger than me, in truth, in meaning. अपनी लाइफ इन सब चीजों में मुझे डेडिकेट करनी है, वो बेचारे वाली लाइफ में नहीं। ठीक है। आई हैव अ विक्टोरियस आइडेंटिटी, नॉट विक्टिम आइडेंटिटी। विक्टिम आइडेंटिटी इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं। आई कैन कॉन्कर दैट। ये एडिक्शंस मुझसे बड़ी नहीं है। आई एम नॉट माई एडिक्शंस, ये भी बोलना है। ठीक है। तो ये समझना है। एंड मेरे तरफ से भी आप सभी के लिए गिफ्ट है, तो वो ये है कि इस सेशन को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने एक मेडिटेशन कमेंट्री कल ही बनाया। माइंड में आया कि कमेंट्री होना चाहिए जिससे बार बार सब कर सके, तो मैं अभी आपको भेज रहा हूं। बस लास्ट में मैं वही कहूंगा कि सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, और परमात्मा पर, भगवान पर निश्चय होना जरूरी है। सरेंडर करना सीखना है, और अपने आप को प्योर, क्लीन, अनटच्ड बनाना बहुत जरूरी है। और टाइम लगेगा, बट पॉसिबल है। ठीक है। कोई आपको कहे इम्पॉसिबल है, वो सच नहीं है। पॉसिबल है। टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। कोई भी अच्छी चीज करनी है तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओम शांति।